वेलकम टू रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज और आज मैं बात करने वाला हूं Z5 की नई मूवी मिसेस की, जो कि अडॉप्टेशन है द ग्रेट इंडियन किचन की है। इस मूवी को डिस्कस करने से पहले इसके प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी स्टोरी को देख लेते हैं कि क्या है। बेसिकली मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। रिचा नामी लड़की है जिसकी शादी होती है। वो जिस घर में जाती है वो काफी कंजर्वेटिव है। वो चाहते हैं कि उनकी जो बहू है वो हाउसवाइफ बन के रहे, जहां पर ये एक बहुत ही यानी कि आउटगोइंग लड़की है। शुरू में मूवी के दिखाते हैं, बाद में ऑब्वियसली अपने आप को डालने की कोशिश करती है। फिर इसके ऊपर जिस तरह मुसीबतें आती है, व्हाटएवर मुसीबतें होती भी हैं नहीं होती, ये मूवी की कहानी है। और इस हाउसवाइफ बनने की ट्रांजिशन के अंदर क्या इसका रिलेशनशिप जो है इसके हस्बैंड के साथ चलता है कि नहीं, या फिर क्या इसका एंड रिजल्ट होता है, तो बस ये मूवी उस चीज को डील करती है। मगर अगर सीधी बात करूं तो ये मूवी फेमिनिज्म का एक तरह से जो आजकल बहाना चलता है कि जी औरतों को जो है किचन के अंदर बांध के रखा जा रहा है, उसकी प्राइम एग्जाम्पल है। ये मूवी आपको दिखाती है कि औरत जो है अगर घर में रहती है तो किचन के बाहर उसकी खुद को दुनिया नहीं है। मूवी के अंदर ये क्लियरली दिखाया जाता है कि ये लड़की जो है शादी के बाद अपना डांस ग्रुप चलाना चाहती है, अपना जो है एक तरह से नाचना गाना करना चाहती है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में भी सड़क में नाच रही होती है। एक तरह से वो आवारा टाइप की लड़की होती है, जहां पे जो है शुरू से दिखाते हैं कि नाचने गाने वाली बहुत खुश है। लेकिन जिस वक्त इसको घर में लाके बंदा बिठाता है, इसका बंदा जो इसका शोहर है वो इसको कहता है कि ठीक है तुम अब हाउसवाइफ हो, घर की जिम्मेदारियां संभालो। तो ये इसको दिखाते हैं जी बहुत पिसा हुआ बन रही है, हालांकि जो है घर के अंदर भी नाच गा रही है। जब इसको मौका लगता है, इसको उन्होंने दिखाया हुआ जी कि हेडफोन लगा के ना इसने किसी को सुनना, ना लेना ना देना, इसको जो है खाना पकाना तक नहीं आता। बात है अगर आप शादी कर रहे हो तो हाल ही जो है जिस्मानी हवस पूरी करने के लिए जो है किसी ने शादी तो करनी नहीं है। आप रूममेट तो हो नहीं कि जो है लड़की भी काम करे लड़का भी काम करे। ऑब्वियसली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है शादी के अंदर, जो कि बेसिकली एक ब्रेड विनर होता है और एक घर को चलाता है, दोनों जो है पहिए साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही इजीली बहुत ज्यादा यानी कि मेटाफोरिकली इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि आदमी याशी करते हैं, औरत जो है वो घर में पिसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल दे सकूं, इनका जो मेटाफोर इन्होंने यूज किया है, बीच में गुड़िया इन्होंने बताई है कि गुड़िया इन्होंने घर में रखी हुई है। उसके अंदर जो लार्जर गुड़िया है वो बेसिकली आदमियों को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी गुड़िया है उनके आगे रखी हुई है वो बेसिकली औरतों को रिप्रेजेंट करती है कि आदमी का स्टैचर जो सब बड़ा है और उसके बाद औरतों का स्टैचर छोटा है। फिर उसके बाद इसका दिखाता है कि खाना पकाना सीख रही है। और अगर इसकी फैमिली जहां पर ये शादी करके गई है, इसका बेसिकली ससुराल जो है वो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, तो इसको जब खाना पकाना नहीं आता तो इसके खाने के बजाय इसको ताने मारते, इसकी जिंदगी वहीं पर ज्यादा बना के रख देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी सास भी से सिखाती है, उसके साथ लगी होती है। लेकिन जब साथ जाती है फिर उसके बाद ये कहती है मुझे हाउस हेल्प दो। बेसिकली काम करना मुहाल होता है, इसको बस यही होता है कि मैं बाहर जाके नाचना है। बाहर जाके काम कर लेगी, घर का काम करते हुए मौत पड़ी है। फिर एट द सेम टाइम इन्होंने कंपैरिजन दिखाया कि आदमी जो स्क्वाश खेलने जा रहा है वो बेसिकली अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। वो भी शुरू के 2-4 मिनट में इन्होंने दिखा के बाद में खत्म कर दिया। बाद में ये दिखा रहा है को काम से थका हुआ है व्हाटएवर। ये लड़की डेलिबरेटली अपनी जिंदगी को इस तरह अजाब बनाती है। बेसिकली इसको ये नहीं होता कि सारा दिन इसने किचन में बैठे रहना, सारा दिन खाना पकाते रहना, लेकिन सिर्फ ये लड़की दिखाने के लिए, मजबूरियां दिखाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक डायरेक्टर जो इसकी मूवी की है वो औरत है, तो ऑब्वियसली ये फेमिनिज्म का टेक है कि कैसे जो हाउसवाइफ होती है उसके साथ दबी हुई होती हैं। अब इस मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पर ये देखती है कि जो सा इसकी सहेली है जो कि इसके साथ इसके नाचने वाले ग्रुप में थी, उसका हावंद उसे रोटी पका के खिला रहा है, जहां पर इसको खुद खाना पकाना पड़ा है। तो सिर्फ इसी चीज को देख के कैसे मेरा हावंद जो है वो घर से बाहर जाकर कमा रहा है और उसका हावंद जो है वो काम नहीं। बेसिकली वो एक तरह से जो आजकल चलता है मॉडर्निज्म में कि जो है जी बंदा भी काम कर रहा है औरत भी काम कर रहा है। बेसिकली रूममेट होते हैं जो साथ रह रहे हैं, शादी का डिस्गाइज होता है कि हावंद और बीवी कमा रहा है, जिसके अंदर जो है ना तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई होती है। तो बस उसको देख के ये जल जाती है, सीधा उसको ब्लॉक करती है। इसको कोई नहीं कहता कि उसे ब्लॉक करे, लेकिन जस्ट बिकॉज इसकी लाइफ उनकी लाइफ से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ये अपने आप को जो है बीच में जान के मजलूम बनने के चक्रों में जो है कहती कि मैं मजलूम हूं। फिर इन्होंने मेटाफोरिकली दिखाया कि पाइप खराब हो रहा है, लीक करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा और एंड पे जो है वो काम खराब हो जाता है। तो ऑनेस्टली ये मूवी बिल्कुल घटिया है। जितनी इसकी तारीफें हो रही इतनी होनी चाहिए, क्योंकि सीधी साफ बात है ये। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जो हाउसवाइफ्स हैं उनके ऊपर इसने बहुत ही गंदा टेक लिया। कोई ऐसी फैमिली नहीं होती है, अगर ऑब्वियसली हर फैमिली के अंदर कहीं पर बंदा जाता है, अगर आप शादी में जाते हो आपको जो नए जो रीति रिवाज है या नए कल्चर्स हैं उनको जो है अडॉप्ट करना पड़ता है। आपकी फैमिली के अंदर जो चलता हो सकता है दूसरी फैमिली ना चलता हो। और एक और चीज जो इस मूवी के अंदर बहुत ही इजीली जो है उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया, जिस वक्त आपका रिश्ता है उस वक्त ये चीजें डिस्कस करने वाली होती है कि आपने जिंदगी में क्या करना, आपका जो है लाइफ से या उस शादी से क्या एक्सपेक्टेशन है। लेकिन यहाँ पर उस चीज को नहीं किया जाता। शुरू में दिखाते हैं कि इन्हें मौका भी मिलता है बात करने का, लेकिन नहीं, बस हा ही करके जो है शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसको दिखाते हैं इसमें मुसीबतों का पार्ट टूट गया। एंड ऑफ द डे होता यही है, अगर मैं यहाँ पे स्पॉइल कर दूं मूवी को, ये तलाक ले लेती है, वो बंदा दूसरी शादी कर लेता है और वो खुश रहता है अपनी जिंदगी में, और ये नाचने निकल जाती है। ये सीधी साफ बात है, इसे नाचने गाने का शौक होता है, इसे और कुछ नहीं। इसे घर संभालने में मौत पड़ी होती है लड़की को कि मैं घर में बैठूंगी, मुझे जो है घर में बैठ के घर का काम करना पड़ना है। हालांकि कोई रोक
रोकता नहीं इसे कि ये नहीं कि जो है जाके वहां पे बैठी रहे। सिंपल सी बात है, जो फेमिनिस्ट औरतें होती हैं उनका यही मसला होता है कि जी हमने घर में बंद के नहीं बैठना, हमने बाहर जाके अपना करियर बनाना है। द पॉइंट इज वो करियर 20-25 साल में खत्म हो जाएगा, जबकि एक फैमिली बिल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बहुत ज्यादा एफर्ट जाती है, जिसको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। जस्ट बिकॉज आपको कोई तमगा नहीं दिया जा रहा है घर का काम करने पे, इस डजंट मीन कि आपका काम जो है बिल्कुल लेस है या बिल्कुल बराबर नहीं है। क्योंकि सीधी साफ बात है, जो औरतें बाहर जाती हैं ना तो उनकी घर की जिंदगी रह जाती है, ना उनकी जो है अपनी जिंदगी रह जाती है। और सिंपल सी बात है, काम पे जाएंगी, वहां पे बॉस गालियां निकालेगा तो वो चलता है, क्योंकि वहां से पैसे मिल रहे हैं। घर के अंदर जो है इज्जत से बैठे हुए, घर में अगर काम करना पड़ जाएगा तो मौत पड़ जाएगी। सिंपल एज दैट। घर गृहस्थन बनने में और बाजारी बनने में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपको एक घर बनाना है, आपने बच्चे पालने, बच्चों की परवरिश करनी है, और वो एक चीज आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। जबकि अगर आप जो है अपने करियर पे फोकस करेंगे, करियर आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। करियर उतनी देर नहीं रहना जितनी देर कंपनी को आपकी जरूरत है। जिस वक्त आपकी जरूरत है तो उन्होंने रिप्लेस करना है, दैट्स इट, वो बात खत्म। फिर उसके बाद ये लोग रोते हैं कि जी ओल्ड एज होम क्यों बन रहे हैं, उसके बाद ये लोग ये तमाशे लगाते हैं कि जी बच्चे जो उठा के बाहर फेंक देते हैं। बात है जब आप फैमिली को टाइम नहीं देते तो फिर जब जवानी खत्म हुई थी फिर रोने का तुक नहीं बनता कि जी हमें उठा के ओल्ड एज में फेंक दिया, हमें ये कर दिया, वो कर दिया। तो सिंपल वर्ड में कहूं, मूवी घटिया है, मूवी बेकार है। इन्होंने जो है बड़ा उसको दिखाया जी बेचारी दबी हुई है, बेचारी जबरदस्ती की बेचारी बनी हुई है, उसे कोई नहीं कह रहा। बेसिक जो है बेसिक उसे घर के काम करते हुए मौत पड़ गया। तो मेरे हिसाब से तो मूवी डेफिनेटली अवॉइड करने वाली है। जो इसका जो है पड़ा हुआ हाइप बनी हुई है, घटिया मूवी है। सिर्फ और सिर्फ जो है माइंड तैयार करने के चक्करों में है कि ये मूवी के जो है घर का काम करोगे तो मरोगे, दैट्स इट। तो इससे मैं कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा ये एक लेंथी टॉपिक है जिसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मेरे हाथ से सिर्फ मूवी को डिस्कस करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं करूंगा तो फिर बात खराब हो जाएगी। बट द पॉइंट इज, यही मेरे 2 सेंटेंस इस मूवी के बारे में। देखनी है अपनी मर्जी से देखने, अदरवाइज देखने वाली तो है नहीं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियो कैसी लग रही है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और जाके मेरे ट्रैवल व्लॉग देखें, वो भी लाइव हो चुका है मेरा, अभी रिसेंट वन आया जो कि परसों मैंने लाइव किया था। तो उसके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसा लगा। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।